हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पार्ट 1 डाला था इस वीडियो का। आज मैं ये पैसे बचाने के 4 तरीके और बताऊंगी इसमें आपको। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस अच्छा बना रहे और हम पैसे भी बचा सके तो ये तरीके आप लोगों को जरूर आजमाने चाहिए। 4 कल मैंने उस वीडियो में बताए थे आप लोगों को। अगर मैं सारे तरीके उसमें बताती तो वीडियो लंबी हो जाती थी। वो पार्ट 1 है, तो ये मैं अभी पार्ट 2 शूट किया है और ये पार्ट 2 देने वाली हूँ। इसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए जैसे आपने पार्ट 1 को दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 4 तरीके बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर इन छोटे छोटे तरीकों को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बहुत सारे पैसे बचेंगे और हमारा जो बैंक बैलेंस पहले से ठीक नहीं है वो और अच्छा हो जाएगा और कभी भी पैसों की कमी तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि आप सामान कभी भी खरीदे तो सामान बल्क में खरीदें। बल्क में खरीदने से होता क्या है कि बहुत सी हमें रेट होती है उस पर छूट मिल जाती है। अब आप यहीं से एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाती हूँ आपको कि हमें बल्क में क्यों सामान खरीदना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप पैसा बचाने की भी बात करती हो और सामान बल्क में भी खरीदने के लिए बोलते हो। बल्क में खरीदने के लिए हम क्यों बोलते हैं? इसमें भी हमारा पैसा ही बचता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं से एक लीटर पानी की बोतल लीजिए किसी कंपनी की, वो बोतल 20 रुपए की होगी। अब वहीं पर आप 5 लीटर की बोतल लीजिए तो कम से कम आपको 60 रुपीज की मिल जाएगी। वो 5 लीटर वाली बोतल आपको 60 रुपीज में मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर 20 रुपया कम हुआ, एक बोतल पर हमारा 20 रुपये बच। अब हमने वहां पर 1 लीटर पानी खरीदा तो हमें 20 रुपीज का पड़ा। तो अब उसका 5 लीटर का बोतल लिया हमने तो वो हमें बोतल 80 रुपए का पड़ा या 60 का पड़ा। लेकिन अगर 20-20 रुपए के 5 बोतल लेंगे तो वो 100 के पड़ेंगे। अगर 5 लीटर का हम इकट्ठा लेंगे तो वही बैग हमें कम से कम मान लीजिए 80 रुपए का पड़ जाएगा तो हमारा 20 रुपए का फायदा। अगर 60 रुपीज का पड़ेगा तो हमारा 40 रुपए का फायदा। यही आपने अगर 10 लीटर की बोतल ले ली ना तो वो समझ लीजिए 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें सामान बल्क में खरीदना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके घर में चावल 10 केजी हर मंथ में लगते हैं, तो आप 1-1 केजी के पैकेट मंगाने के बजाय आप सीधा 10 केजी का एक कट्टा खरीद लीजिए, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और आपके पैसे भी बचेंगे, सामान भी अच्छा आएगा। तो आपको इसीलिए सामान बल्क में खरीदना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, नेवर स्टॉप लर्निंग। क्योंकि इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की अभी हम सबको। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पहले हम पैसे कमा लेते थे उस तरीके से अभी हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि जब किसान खेत में काम करता था तो उसको कम से कम 2 आदमियों की या 3 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। तो उसी हिसाब से वो हम सब में से जैसे ढूंढ के जो भी कोई मजदूरी करते थे पैसे कमाने के लिए, तो वो उन लोगों के साथ काम करते थे। अभी वो आपने देखा होगा कि जहां पर कम से कम 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी वहां वो सारा काम एक ट्रैक्टर की सहायता से हो जाता है। ये तो हो गया किसानों का, जो घर में जो गांव में पैसे कमाते हैं लोग, ये उनका तरीका हो गया। अभी आपने देखा होगा कि जो पहले टाइपिंग करते थे उनकी जॉब और बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे ये हो रहा है कि जो पुराने जॉब्स खत्म हो रहे हैं तो कुछ नए जॉब शुरू हो रहे हैं, नई टेक्निक आ रही है। तो यहाँ पर हमको नए स्किल्स सीखने की जरूरत है।
तो पुराने स्किल्स अब नहीं चलेंगे, लेकिन नए स्किल्स आ रहे। ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी है मार्केट में, जॉब की कोई कमी नहीं है मार्केट में, बस हमें कुछ नया सीखना है। अगर हम नया सीखेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, बेहतर लाइफ स्टाइल बनेगी हमारी। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर अमल करना बहुत जरूरी है। अगर आप नेवर स्टॉप लर्निंग करेंगे, कभी सीखना बंद नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी एज तो 40 की हो गई, अब हम क्या सीखेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लाइफ में और रिस्क लेते रहते हैं। तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है ना, वो भी होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। अगर आपको कुछ अपने को अपग्रेड करना पड़ता है, अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो करिए और नए स्किल सीखिए, नए जॉब लीजिए और आप हमेशा अच्छी तरह आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों वैसे तो हम सभी अपनी हेल्थ का बोलेंगे, अभी किसी से बोलूंगी तो कोई नहीं चाहता कि हमारी हेल्थ खराब हो, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब हम जवान होते हैं तो अपनी हेल्थ को अक्सर करके नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें इसमें नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अभी हमारी जवानी है हमारे ऊपर और हम अच्छे हैं, अभी युवा अवस्था में चल रहे हैं, तो हमें कोई फीलिंग नहीं होती किसी भी चीज की, कोई ऐसा लगता नहीं कि शरीर में ये कमी है। लेकिन हम अपना चेकअप हर मंथ करवाएं। एटलीस्ट आप हर मंथ नहीं कराते हैं तो कम से कम 6 मंथ में एक बार तो करवा ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी कमी हो रही है तो उसको आप पूरा करते रहिए, क्योंकि अगर हम युवा अवस्था में अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें फिर बहुत दिक्कत होगी। वहां पर फिर हम पैसे खर्च करेंगे अपनी हेल्थ पर, और वो वापस पाने के लिए जो युवा अवस्था में हेल्थ होती है हमारी, उसको हम बुढ़ापे में ढूंढते हैं पैसे खर्च करके। लेकिन अभी जब हम युवा अवस्था में है ना, तो थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, थोड़ा कर सकते हैं। मैंने वैसे भी बताया है आपको कि 5% सैलरी का अपने ऊपर लगा सकते हैं आप अपनी अपग्रेडिंग में लगाइए। आप जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप कहीं स्विमिंग करने जाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन करना प्रॉपर है। ऐसा नहीं करना है कि जिम की मेंबरशिप ले रखी है, जिम जा ही नहीं रहे, पैसे फालतू में जा रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कुछ करना है तो आप जल्दी से जल्दी करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। दोस्तों चौथा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। अब हमने सब कुछ कर लिया है, सारे तरीके जानने के बाद में हमने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए, अब सेव हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, सेव एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है। जो मान लीजिए पहले के, अब से कम 10 साल पहले हम जैसे पैसे हो गए हमारे पास, आज से 10 साल पहले की बात बताती हूँ। वहां पर हम कोई चीज, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल आज से 10 साल पहले कितना सस्ता था। कम से कम 100 रुपए में 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल आराम से आता था। 2002 में, 2001 में, 2005 तक भी ऐसा रहा है, क्योंकि 100 रुपए में 1 से 2 लीटर पेट्रोल आता रहा है। और अभी उसी पेट्रोल के दाम कितने हो गए हैं, कम से कम 100 रुपए से ऊपर ही चले जाते हैं अभी। और 100 रुपए में सिर्फ 1 लीटर आ रहा है, तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, तो हमारा पेट्रोल कितना बढ़ा है। एक पेट्रोल का मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, सारी चीजें ऊपर ही गए हैं, सबके ग्राफ ऊपर गए, नीचे कुछ भी नहीं आया है। और तनख्वाह जो हमारी बढ़ती है, इंक्रीजमेंट जो होता है हमारे पेमेंट में ज्यादा नहीं होता है। महंगाई इतनी बढ़ जाती है लेकिन पेमेंट इतना नहीं बढ़ता है। तो हमें जो पैसे सेव करते हैं महंगाई से लड़ने के लिए, उन पैसों को हमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए 100 के नोट को आप 5 साल अपने पास रख लीजिए, उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद वो चीजें इतनी महंगी आ जाएंगी। जो आज 100 रुपए केजी है, 5 साल बाद वही चीज कम से कम 150, 160 हो जाएगी, वो आपको 100 रुपए में मिलेगी नहीं, तो आपके पैसे की वैल्यू घट जाएगी।
महंगाई क्या होता है कि हर साल 6 से 7% बढ़ती है। अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो पैसा हमारा, जो पैसे की वैल्यू है वो घट जाती है। तो इसीलिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और उस पर महंगाई से ज्यादा रिटर्न्स मिलना चाहिए, तभी हमें फायदा होता है। अब आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड हो गया, सिल्वर गोल्ड हो गया, आप कोई एफडी कर दीजिए, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं तो शेयर मार्केट में ही लगा दीजिए अपना पैसा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगी कि आप बिना जानकारी के शेयर मार्केट में लगा दीजिए। आप पहले जानकारी लें, इसके बारे में सीखें, तभी आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स थे। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।